Hello students, this is Sonam Srivastav and welcome back to maths classes. Today we are going to start exercise 9.4. So let's start. The first question is, a survey of 120 students was done to find which activity they to do in their free time. इस क्वेश्चन पे हमें क्या गिवन है कि एक सर्वे हुआ 120 स्टूडेंट्स का, एक स्कूल में 120 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आप जब फ्री होते हैं अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हैं. वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी, अपने फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी आप करना प्रेफर करते हैं टू डू देयर फ्री टाइम. अब उन्होंने जैसे प्रेफर्ड एक्टिविटी, जो स्टूडेंट्स थे उनकी एक्टिविटी फ्री टाइम में प्रेफर्ड एक्टिविटी थी. जैसे 45 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको प्लेइंग गेम खेलना पसंद था, प्लेइंग खेलना पसंद था. 30 स्टूडेंट्स जो थे वो रीडिंग स्टोरी बुक्स, उनकी एक्टिविटी प्रीफर्ड एक्टिविटी थी रीडिंग स्टोरी बुक्स. 20 की वाचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूज़िक, पेंटिंग एंड हर स्टूडेंट से अपनी ये एक्टिविटी बताई कि वो अपने फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी को प्रिफर्ड करते हैं. अब हमें इसमें क्या करना है, ड्रा अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द एबव डाटा. जो हमें ऊपर डाटा गिवन है इसका एक बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. एंड स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स के इक्वल लेना है आपको. विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर दैन प्लेइंग. अब प्लेइंग को छोड़ के और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, ये बार ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है. अब जो इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि हमें बार ग्राफ गिवन था और उसको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर बताने थे. बट इस एक्सरसाइज में हमें जो भी टेबल है सारी वो टेबल गिवन है और हमें बार ग्राफ बनाना है. तो इसमें चलिए देखते हैं बार ग्राफ कैसे बनाते हैं. जैसे हमें इसमें गिवन है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स के. 1 यूनिट हमें 1 यूनिट जो लेनी है वो 5 स्टूडेंट्स के, 1 यूनिट की लेंथ होनी है 5 स्टूडेंट्स के इक्वल. अब हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. सॉरी, अब हमें एक हमने एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली. अब हॉरिजेंटल लाइन में हम लिख लेंगे प्रीफर्ड एक्टिविटी. यहाँ पे हम एक्टिविटी दिखाएंगे. एंड इस साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस साइड शो करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये तो एक जो ग्राफ वाली कॉपी होती है, ग्राफ पेजेस जो होते हैं उनमें ये सब आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी लाइन ड्रॉ होती हैं. अब हम इसमें मेजरमेंट, जैसे हमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स के लेना है, सो हम ऐसे ले लेंगे. ये 5, 10, सबसे पहले ये 0 हो गया, 0 to 5. अब 1 यूनिट 5 के इक्वल हो गई. 5 में 5 ऐड करेंगे 10. 5 सबको 5 सबसे पहले हमने 5 लिया, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट आएगी तो उसमें 5 ऐड करते जाएंगे. सो 5, 10, 15,
नेक्स्ट आएगी 20, 20 में 25, 30, 35, 40 एंड 45। सो हमें 1 यूनिट 5 के इक्वल लेनी थी, हमने सबसे पहले पहली यूनिट 5 के ले ली। अब ये इतना 5 है तो आगे ये इतना कितना होगा, उसमें 5 ऐड करते जाएंगे। 5 जितनी, जैसे 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स के तो 5 आगे 5 के ऐड करते जाना है। ये आप सोच लीजिए 5 की टेबल लिखते जाना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25 ऐसे हमें राइट करते जाना है। अब हम इधर इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लेंगे। ये मैं रफली फिगर बता रही हूँ, आप स्केल से बनाइएगा अच्छे से। अब जैसे फर्स्ट है प्लेइंग जो है वो उस पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 45। अब हमें यहाँ से यहाँ 45 कहाँ पे है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है और 45 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 45। एंड ये सीधे लाइन लेके आना है। ये बार ग्राफ किसका हो गया, 45। और ये यहाँ पे लिख देंगे प्लेइंग। एंड नेक्स्ट है 30, रीडिंग स्टोरी बुक का हमें बताना है 30। सो अब 30, ये अब एक हम कॉलम छोड़ देंगे, जैसे हमने यहाँ तक बनाया। अब इसको छोड़ के, एक छोड़ के हमें बनाना है ये रीडिंग स्टोरी बुक। रीडिंग स्टोरी बुक अब हमें बनाना है रीडिंग स्टोरी बुक का बार ग्राफ। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 30 कहाँ पे है, यहाँ पे। सबसे पहले हम स्केल से 30 के सामने मार्क कर लेंगे, देन हम ऐसे लाइन खींच देना होता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, इसको बार कहते हैं। 1 2 2 बार बन गए। अब हम नेक्स्ट बनाना है 20, वाचिंग टीवी का 20। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो टीवी देखते हैं, 20। सो सबसे पहले आप स्केल यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे 20 के सामने। देन इस लाइन को आपको मिला देना है। नेक्स्ट है वाचिंग टीवी के बाद लिसनिंग म्यूज़िक। 10 स्टूडेंट हैं जो म्यूज़िक पसंद करते हैं। सो 10 के सामने ऐसे यहाँ पे मार्क करेंगे एंड एक बार बना देंगे। नेक्स्ट है 15, पेंटिंग कितने लोग पसंद करते हैं, 15 लोग। सो 15 यहाँ पे है, 15 के सामने ऐसे मार्क करेंगे एंड ऐसे बना देंगे। एंड हर बार के नीचे, जैसे ये वाला बार आपने प्लेइंग, ये वाला किस चीज़ का बार है, रीडिंग स्टोरी बुक। नेक्स्ट बार किसका है, वाचिंग टीवी। सो यहाँ पे आप वाचिंग टीवी लिखेंगे, WAT, वाचिंग टीवी। एंड नेक्स्ट है लिसनिंग टू म्यूज़िक, लिसनिंग टू म्यूज़िक। एंड नेक्स्ट है पेंटिंग। तो ऐसे बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब ड्रा बार ग्राफ, हमें इसमें ड्रा बार ग्राफ ही ड्रा करना था। एंड इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को के द्वारा प्रेफर्ड की गई है अदर देन प्लेइंग को छोड़ के कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड की गई है। अब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी पसंद करने वाली प्लेइंग ही है सभी बच्चों की, बस प्लेइंग को छोड़ के। तो इसको हमें छोड़ देना है, प्लेइंग को छोड़ देना है। और नेक्स्ट देखना है कि प्लेइंग के बाद कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट बार किसका है, रीडिंग स्टोरी बुक। सो यहाँ हम लिख देंगे रीडिंग स्टोरी बुक, रीडिंग स्टोरी बुक। रीडिंग स्टोरी बुक इज़ प्रेफर्ड बाय द, आगे हमें क्या लिखना है, इज़ प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। सो दिस क्वेश्चन इज completed. Come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 consecutive days। 6 क्रम से आने वाले दिनों में
इज सोन बिलो, ये क्या शो की गई है, नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर। एक शॉपकीपर के द्वारा जो नंबर ऑफ बुक्स है, बुकों की संख्या, बुक्स की संख्या कि कितनी कितनी बुक्स जो है शॉपकीपर ने सोल्ड की है वो नीचे गिवन है। जैसे संडे को 65 बुक्स सोल्ड हुई हैं, मंडे को 40 बुक्स सोल्ड की शॉपकीपर ने, अलग अलग दिन कितनी कितनी बुक्स सोल्ड की गई है उसका डाटा यहाँ पे गिवन है। एंड ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन ऊपर गिवन है उसका हमें एक क्या करना है, बार ग्राफ ड्रा करना है। इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस, और यहाँ पे आप जो स्केल चूज करेंगे वो अपनी पसंद से कोई भी स्केल चूज कर सकते हैं। जैसे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 भी रख सकते हैं, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 इज योर चॉइस। सो हम सबसे पहले एक बार ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी लेंथ लेनी है, सो हम ले लेंगे 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 बुक्स। अब ऊपर क्या थी, 1 यूनिट लेंथ जो है वो 5 शर्ट्स के इक्वल थी, 5 स्टूडेंट्स के इक्वल थी, बट यहाँ पे हमने ले ली 1 यूनिट लेंथ 10 स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे 20, 30, 10 की टेबल एक तरह से देखिए है 20, 30, 60, 50, तो सो हमने यहाँ पे 10 यूनिट ले ली। आप 5 भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहला 10 माना, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। अब इधर हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ, ये क्या, ये है, इधर हम क्या शो करेंगे वर्टिकल लाइन में, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। जब हम इधर नंबर लिखे हैं तो वर्टिकल लाइन पे क्या शो हो रहा है, नंबर ऑफ बुक सोल्ड। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, बट यहाँ पे भी हम लिखते हैं नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। एंड जो हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, डेज। सो ये अब हमें सबसे पहले संडे गिवन है, संडे में 65। अब 60 यहाँ है, 60 एंड 70, 60 एंड 70 के बिल्कुल मिड में क्या होगा 65। अब हमें पहला बनाना है 65, तो हम इसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर, बार हमें ड्रॉ करना है 65 का। तो ये हो गया 65। नेक्स्ट है 40, संडे को, संडे कैपिटल एस लिख देंगे हम शॉर्ट में, मंडे को 40। अब 40 के सामने सबसे पहले हम एक मार्क कर लेंगे, ये आप स्केल से करेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे, 40 के सामने मार्क कर लेंगे, देन आप, ये हो गया 40। एंड नेक्स्ट है 30, तो यहाँ पे है 30, 30, 50, 20, नेक्स्ट है 50, 50 के सामने ऐसे मार्क करेंगे, एंड 20, 70, नेक्स्ट है 20, 20 के सामने मार्क करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। नेक्स्ट है 70, 70 के सामने ऐसे यहाँ मार्क करेंगे एंड ऐसे लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। सो ये हमने रफली फिगर आपको बताया है, आपको बनाना है ये ग्राफ पेपर पे बनाना है। ग्राफ पेपर में ये ऐसे लाइंस जो हैं वो पहले से ड्रॉ रहती हैं, आपको लाइन बनाना नहीं रहता है। सो इस बस यहाँ से आपको
ये बार ग्राफ बनाने रहेंगे। सबसे पहले एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इसमें इक्वल डिस्टेंस पे उसमें गिवन रहता है ग्राफ पेपर में। सो हमने बार ग्राफ ड्रा कर लिया है। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर्स 1998 टू 2002। अब हमें क्या, इस टेबल में जो बाइसिकल होती हैं वो 1998 से लेके 2002 तक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे गिवन है कि नंबर ऑफ बाइसिकल की किस ईयर जो है कितनी साइकिल्स मैन्युफैक्चर्स होती हैं। ये टेबल ये शो करती है। एंड इलस्ट्रेट दिस डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ। जो हमें डाटा गिवन है इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। चूज़ अ स्केल ऑफ योर चॉइस। और आप जो स्केल चूज़ करते हैं कि 1 यूनिट की लेंथ कितनी होगी वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर। अब ये हम सबसे पहले बार ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। अब जो इसके पहले सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें गिवन था कि ये सब देखिए 10 इनके बीच का स्पेस जो है वो 10, 20, 30, 40 अगर हम ऐसे लेते तो ये नंबर्स जो हैं उसमें आसानी से बार ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते थे। बट यहाँ पे जो है वो 10, 20, 30 लेने से हम जो बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे लेंथ क्या, जैसे ये किसके करीब है, अगर हम 100, 200, 100, 100 सभी में जीरोज़ 2 जीरोज़ है तो हम यहाँ पे ले लेंगे ऐसे 100, 200 जो 1 यूनिट की लेंथ होगी वो 100 बाइसिकल्स के इक्वल ले लेंगे। सो अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 100, 200, 300 फिर 100 की टेबल लिखते जाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे हमने 1200 तक ले लिया। अब जो वर्टिकल लाइन होगी उस पर हम नंबर ऑफ बाइसिकल एंड जो हॉरिजेंटल लाइन होगी उस पर ईयर्स को शो करेंगे। ये मेरा पहले से यहाँ पे हमने पहले से ड्रॉ है, आपको इसमें समझना है फिर अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है। अब जैसे फर्स्ट में 800 है, 1998 में क्या है 800। सो हम यहाँ पहला बार ग्राफ ऐसे इक्वल लेंथ पे ड्रॉ करेंगे, मार्क करेंगे एंड 1998 में 800 तक जाएंगे और एक ग्राफ बार बना लेंगे। एंड 1999 में ऐसे ही 600, 2000 में 900, 2001 में 1100 एंड 2002 में 1200। ये हमें गिवन था, उस डाटा के अकॉर्डिंग ऐसे हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एंड जो हॉरिजेंटल लाइन है उस पर ईयर शो हो रहे हैं और जो वर्टिकल लाइन है उस पर नंबर ऑफ बाइसिकल शो हो रही हैं, शो करेंगे। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर। कौन से ईयर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर करता है, तो सबसे ज़्यादा बाइसिकल्स किस ईयर में मैन्युफैक्चर होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट ग्राफ किसका है, सबसे हाईएस्ट ग्राफ अगर हम इसमें देखें तो सबसे 2002 का सबसे हाईएस्ट ग्राफ है। तो हमें ये बस इस क्वेश्चन में ईयर बताना है, तो इसमें क्या लिख देंगे इन विच ईयर, तो 2002 वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट है इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर। कौन सी ईयर जो है सबसे कम बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई हैं, तो सबसे कम मैन्युफैक्चर किस ईयर हुई थी, तो सबसे छोटा ग्राफ कौन सा है, सबसे छोटा ग्राफ है 1999। सबसे बड़ा 2002 का, इट्स मीन सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर बाइसिकल कहाँ हुई है 2002 में। एंड सबसे कम कहाँ का है 1999 में। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1999। So this question is completed. Let's move to the next question. Next question है number of person in various age group in a town. एक टाउन में अलग अलग एज के कई एज ग्रुप के जो है नंबर ऑफ पर्सन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो नीचे आपको टेबल गिवन है इसमें अलग अलग एज के पर्सन जो है उनकी नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है। जैसे 1 से लेके 14 के
एज ग्रुप के जो है 2 लाख पर्सन है, 15 से लेके 29 जिनकी एज है वो 1,60,000 है। एंड ऐसे सबकी एज ग्रुप के अलग अलग पर्सन गिवन है। एंड अब हमसे क्या कहा है, ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले हमसे कहा गया कि एक बार ग्राफ ड्रॉ करिए, जो हमें एबव इन्फॉर्मेशन, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार ग्राफ ड्रा करना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसके आपको क्वेश्चन देना है। तो सबसे पहले बार ग्राफ कैसे, अब यहाँ पे सब में 1000, जैसे यहाँ पे 2 लाख, तो हम इसको लाख में गिवन है तो हम यहाँ पे 20,000 ऐसे करके लेते हैं। 20,000 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000 मानेंगे। सो 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, फिर 1 लाख में 20,000 ऐड करेंगे, 1,20,000, फिर उसमें 20,000 ऐड करेंगे। सो ऐसे एक हॉरिजेंटल पे ऐसे आपको एक मेजरमेंट ले लेनी है वर्टिकल में। एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, एज ग्रुप को शो करेंगे हॉरिजेंटल लाइन पे। अब जो फर्स्ट है 1 से लेके 14 एज ग्रुप के लोग कितने हैं, 2 लाख। 1 से लेके 14 के बीच में 2 लाख हैं, तो 2 लाख के सामने ऐसे मार्क करेंगे और एक बार बना लेंगे। एंड नेक्स्ट है 1,60,000। 15 से लेके 29 एज ग्रुप के जो हैं 1,60,000 है, तो 1,60,000 के सामने ऐसे मार्क करेंगे एंड ऐसे एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एंड नेक्स्ट 30 से लेके 44,000 के बीच में है 1,20,000। सो ऐसे हम सबसे पहले एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद विच 2 एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, इसमें से कौन 2 एज ग्रुप के लोग हैं जो सेम पॉपुलेशन है, किनकी सेम पॉपुलेशन है। अब देखिए सेम बार ग्राफ कहाँ पे बना, इन दोनों का बार ग्राफ सेम है, तो ये कौन को 30 एंड 44, 30 एंड 44, एंड 45, 59। विच 2 एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, कौन से 2 ग्रुप एज ग्रुप के लोग ऐसे हैं जिनकी सेम पॉपुलेशन है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, इनकी पॉपुलेशन सेम है, नंबर ऑफ पर्सन क्या है, सेम है। तो यही हमसे पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड एबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। जो 60 हैं या 60 से एबव हैं उनको क्या कहें, उनको वो सीनियर सिटीजन में आएंगे, उनको हम सीनियर सिटीज़न कहेंगे। हाउ मेनी सीनियर सिटीज़न आर देयर इन द टाउन, तो उस टाउन में कितने सीनियर सिटीज़न हैं, उस टाउन में कितने सीनियर सिटीज़न हैं उनका नंबर आपको बताना है, काउंट। तो सीनियर जो 60 से एबव है, तो 60 एंड 66 ये वाला क्या है, ये 2 बार ग्राफ 60 एंड 60 से एबव वाले हैं, तो इनकी काउंटिंग कितनी है पहले की 80,000। सो दोनों को हम 80,000 प्लस नेक्स्ट की है 40,000। ये दोनों एज ग्रुप क्या होंगे 60 से एबव, जो 60 से एबव होंगे वो सीनियर सिटीजन में आएंगे। और सीनियर सिटीजन की हमें क्या बतानी है कि हाउ मेनी सीनियर सिटीजन, नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन बताने हैं कि कितने जो हैं वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, इट्स मीन ओल्ड एज में आते हैं। सो इन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 0, 8 में 4 ऐड करेंगे 112। सो द आंसर इज 1,20,000। So this exercise is completed, and this exercise is the last exercise of this chapter, and we will cover the next chapter in next video. I think आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ आगे सभी क्लासेस पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।